इस अध्याय को पढ़ के हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका हम लोग साक्षात्कार करना चाहिए। इस पिछले श्लोक में भी हम लोग पढ़ा किस तरह गर्भ में शिशु तकलीफ उठाता है, तड़पता है और प्रार्थना करता है, पश्चाताप करते हैं, हे भगवान मुझे कब इधर से निकालेगी। एक एक इतना सुंदर बताए, एक एक दिन का गिनती करा है मैं इस कारागार से, मैं कब बाहर निकले, कब बाहर, जब मैं बाहर निकला आपका शरण पकड़ेगा, उसका पश्चाताप होता। अरे मैंने बहुत पाप कर्म किया, इसके लिए मुझे वापस उधर में जन्म लेना पड़ेगा। ये ज्ञान, पश्चाताप, जिसके अंदर पश्चाताप उत्पन्न होता है तो समझना चाहिए उसके अंदर वैराग्य के भाव आते। शास्त्र में बताए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। जब ही भक्ति कभी चालू होएगा हमारे अंदर वैराग्य भाव आता, तभी भक्ति का शुरू हो। इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे और भगवान के भक्ति नहीं कर सकते। भगवान सीधा बोल रहे, मन में कुछ इच्छा नहीं रहे, में निष्कलमश भाव से, शुद्ध भाव से मेरे भक्ति कर। अभी हम लोग पश्चाताप लोग कर रहे तो देखते हैं हम लोग पश्चात। ऐसे शेट्टी माता जी ने मुझे एक कन्नड़ भजन भेजी थी, वो इतना सुंदर भजन था। एक भक्त वो बुढ़ापे में वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे भगवान क्या करूं, सब आयुष्य बीत गया, सुबह शाम होते होते संसार सागर में गोता लगाते लगाते कैसे आयु बीत गया, मुझे ही मालूम पड़ा। न मैं भजन नहीं किया, न कीर्तन नहीं किया, नहीं बस एकादशी उपवास नहीं किया, एक दास मंदिर में जाके भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया। अरे मेरा कैसा होएगा, तो ये मेरा जीवन का क्या स्थिति होएगा करके वो इतना सुंदर भजन था वो कन्नड़ में गाया। तो ऐसे हम लोग अपने वैष्णव आचार्य को भी भजन में हम लोग देखते, जानिया सुनिया विशाखाए हरि हरि विफले जन्म को नाय। मालूम पढ़ के मैंने इंद्र तृप्ति में लग के मेरा जीवन बिता दिया, हरि हरि विफले जन्म कनाई। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भई दिया, जानिया सुनिया विशाखाए। मनुष्य जन्म मिला भगवान का भक्ति करने का, वो भी मालूम है हम लोग को, फिर भी मैंने नहीं किया, इसके लिए जान बूझ कर मैंने विश कर। ये पश्चाताप स्थिति जब गर्भस्थ शिशु ये कर रहे, वो गर्भ में उनको पश्चाताप हो रहे हैं। और हम लोग जो कोई मर गया तो उनको स्मशान घाट तक लेके जाते हैं ना, तभी हम लोग पश्चाताप करते, तभी अरे ये कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा कर्म किया था, इसका ऐसा था ऐसा था, ये सब उसका गुणगान करते पश्चाताप करते। और उधर स्मशान घाट में हम लोग को पश्चाताप से थोड़ा वैराग्य आता। वापस घर आने के बाद वापस हम लोग का नहा के टीवी के सामने बैठेंगे, चाय पिएंगे, वापस हम लोग का एक हाथी का कुंजर स्नान बोलते ना, वैसा वो हमारा वापस चालू हो जाता। नदी में अच्छा नहा के आते हैं हाथी, और किनारे पे आकर पूरा मट्टी अपने बॉडी के, ऐसे हम लोग जो उस समय में उस समय में हम लोग वैराग्य आ जाता है हम लोग को, नहीं नहीं हम लोग भी एक दिन मरने वाले हैं, हम लोग भी भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो घर आने के बाद सब भूल जाते। और तीसरा हम लोग बहुत बीमार रहते, जो एक राधे श्याम प्रभु जी का मैं एक लेक्चर में सुनी थी। प्रभु जी ने एक अच्छे हट्टे कट्टे आदमी धनवान आदमी के पास जाके, प्रभु जी आप चैंटिंग कीजिए, भगवत गीता जय पढ़िए करके बोला। फिर उन्होंने बोला
नहीं नहीं, अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, ये सब करते बैठने को ना अभी टाइम नहीं बोला। फिर थोड़े दिन देर के बाद, यानी थोड़े दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होके हाथ पाव पूरा उसका फ्रैक्चर हो गया। तो बिस्तर में गिर के वो रो रहा है, अरे प्रभु जी, वह मुझे बोले थे भगवत गीता पढ़ो, तभी वो उनको बुला के प्रभु जी को बुला के, आइए प्रभु जी आप आइए और घर में कीर्तन कीजिए। अरे तभी उसको ये मालूम पड़ता है, अरे उन्होंने पहले से ही बोला था, मैं पहले से ही भगवत गीता पढ़े होते, पहले से ही मैं भक्ति में आया होता, मेरा ये स्थिति नहीं आता था। ये इंद्रिय तृप्ति, धन कमाने का, भोगने का, ये स्थिति में सब लोग भगवान को भूल ही जाते हैं। वो लोग धन कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसे हम लोग भागवतम में अलग 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 भक्तों के जीवन में सब हम लोग ये देखते हैं। कंस ने पश्चाताप किया कभी, जब भी आठवां मथुरा का जेल में देवकी को आठवां पुत्र नहीं पुत्री हो गई। अरे पुत्री वैष्णवी देवी हो गई, तो वैष्णवी देवी उसको बताते हैं, कंस तुम्हें मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। वो सुनते ही कंस का मन परिवर्तन हो जाता है, वो बहुत पश्चाताप करने लगता है। अरे मेरी बहन की कितना संतान को मैंने ये कर दिया, अरे मैंने बहुत गलत किया, मेरी बहन के गर्भ से भी माता वैष्णवी देवी प्रत्यक्ष हुई, और मैंने बहुत पाप किया करके उसको पश्चाताप होने लगता है। और बहुत, अरे मैंने कितना गलत काम किया, मैंने बहन के बच्चों को मारते से वो पश्चाताप करते करते रहता है। तो उतने में उसके मित्र लोग आते हैं, एक 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 असुरगण आते हैं। तो उनका मन बदल बदल देते, क्या बोलते हैं, अरे क्यों ये चिंता कर रहे हो, हम लोग है ना, हम लोग वो किधर जन्म लिया वो सब उसको मार डाले, आप चिंता मत करो। तो तुरंत कौश बदल जाता है, उसका जो पहले पश्चाताप था वापस उसका द्वेष में बदल जाता है। और हम लोग इधर कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन का स्थिति भी देखते हैं, जब ये अपने सगे संबंधियों को मारने का स्थिति आया उनको, दोनों रथ को, दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके अर्जुन देख रहा है, सब अपने सगे संबंधियों को देख रहा है। अरे ये दादाजी है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे साले है, तो ये लोगों के गोदी में मैंने पल के बड़ा हो गया, ये लोगों के साथ मिलजुल के मैंने प्यार से रहा। अभी ऐसे प्रिय लोगों को, एक को कैसे मैं मारूं। तो इतना दुखित होकर पश्चाताप करने लगता है, वो बोलता है भगवान को, नहीं मैं नहीं मारेगा, मैं नहीं मारेगा, मैं भले जंगल में जाके भिक्षा मांगते रहेगा, मैं ये नहीं करेगा, युद्ध कर पश्चाताप, इतना वो दुखी हो जाता है पश्चाताप करते, तभी भगवान उसको भगवत गीता का द्वारा समझाते। फिर युधिष्ठिर महाराज ये जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो जाता है, तभी इतना लोग मर गए। इस सब इतने लोगों, मेरे वजह से हुआ, इतना दुखित थे युधिष्ठिर महाराज, ये सब इतने लोगों का रक्तपात हुआ मेरे वजह से, उनको सब लोग समझाने लगे। और नारद जी आके समझाए, नहीं नहीं ये होना ही था, भगवान की इच्छा है अधर्मों का नाश करने के लिए, ये सब होना ही था, आप इसमें कुछ ये नहीं, आपका कोई गलत नहीं है। फिर भी उनको ये नहीं हो रहा था, समाधान नहीं हो रहा था मेरे हाथ से। तभी भगवान ने उसको भीष्म पितामह के पास लेके जाते कि भीष्म पितामह जब शरशैया पे सोए हुए थे ना, तो उनके पास लेके जाने के लिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझाते, नहीं ये काल का प्रकोप है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है,
ये आपका इसमें कुछ गलत नहीं है। खुद वो बोल रहे मैंने दुर्योधन का अन्न खाया और दुर्योधन का पक्ष लिया। आप तो धर्मात्मा थे, आप तो शुद्ध भक्त थे, फिर भी मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया और आप लोगों के ऊपर बांट सकते। तो ये कहता है। और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह की स्तुति के बाद उनको थोड़ा सांत्वना मिलता है। और हम लोग देखते हैं ना, पश्चाताप, जो पश्चाताप करने से क्या होता है, हमारा जो हम लोग गलती जो करते, हर एक इंसान गलती करते, जब गलती का एहसास हो के उसको हम लोग अपना गलती को सुधारना चाहिए। नहीं, ये मैंने बहुत गलत काम किया। ये वैष्णव अपराध हम लोग देखते हैं, वैष्णव अपराध, 10 वैष्णव अपराध हमारे ऐसे। थोड़ा भी गलती हुए तो हम लोग को पश्चाताप होना चाहिए। नहीं, ये मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को, इस भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये गर्भस्थ शिशु इतने दुख से अपना क्रंदन कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की दीदी का की जो स्तुति है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भागवतम का कौन सा स्कंद, भागवतम का तृतीय स्कंद के उसमें तृतीय ने पंचम स्कंद में लिखा हुआ है, जो मनुष्य पुनः पुनः माँ का गर्भ में नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए। जो रूप गोस्वामी पाद भी बोल रहे हैं, ये मनुष्य जन्म हम लोग को इस भवसागर से पार करने के लिए ये मनुष्य जन्म लिया। भगवान खुद बता रहे, उद्धव को बता रहे भगवान, हे उद्धव, मैंने जीवों की इच्छा से ही ये भौतिक जगत का निर्माण किया है, जीवों की इच्छा से। क्यों? क्योंकि मैं कष्ट दे रहा हूँ, उनको वैराग्य आना चाहिए, वैराग्य के मेरे पास वापस आना चाहिए, इसके लिए मैंने इनको ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म में इस आसानी से ये लोग अपने भवसागर को पार कर सकते हैं। और इसमें बताया है, अध्याय पंचम, हाँ, एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को बता रहे हैं, जो संत महात्मा लोग कैसे रहते हैं और भगवान के विरुद्ध, भगवान के शरण में नहीं आए वो लोग कैसे रहते हैं। इधर भगवान उद्धव से बता रहे, हे उद्धव, संत पुरुष दयालु होता है और कभी किसी हानि किसी को हानि नहीं पहुंचाते, दूसरों को दूसरों से आक्रमण होने पर भी वो सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसको उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वो समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक दुख में उसका मन समान रहता है। इस तरह वो अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है। उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। उसका व्यवहार सदैव मधुर मृदु आदर्श होता है। वो स्वामित्व का भाव से मुक्त रहता है। वो कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और भोजन में संयम रहता है, इसलिए वो सदैव शांत तथा स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपने एकमात्र शरण मानता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है, उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वो स्थिर तथा नेक माना जाता है।
और भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इन 6 गुणों को जीते रहता है। वो अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त रहता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है और अन्यों को कृष्ण चेतना को जागृत करने में कुशल होता है। अतएव कभी किसी को ठगता नहीं, प्रत्युत वो सबों के हितैषी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे संत पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वो भली भांति समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किया है उनमें उनके करने वाले को शुद्ध करने का अनुकूल गुण है और वो जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों को शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें 29 से लेकर 31 का श्लोक तक संत पुरुषों का गुण और 28 गुणों में वर्णन हुआ है। 28 में गुणों का वर्णन है और 32 श्लोक में जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाई है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार 17वां सबसे महत्वपूर्ण है और 27 गुण शुद्ध भगवत भक्त में स्वतः प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5th कैंटो में कहा गया है, यस्यास्ति भगवत भगवत किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। 28 संत गुणों का वर्णन निम्न प्रकार है। वो कैसे रहते मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि ये जो गुणों को हम लोग समझना चाहिए। प्रभुपाद जी का अंत्य स्थिति जब लास्ट उनका स्थिति था, तभी वो पश्चाताप कर रहे थे। अरे मैंने कितने साइंटिस्ट लोगों को गाली दिया, कितने मेरे गुरु भाइयों का भी मैंने गुस्सा किया, डांटा डांटा करके वो पश्चाताप करते थे। तभी उनके गुरु भाई ने बोला, आप सभी जीवों को हितैषी है, आप सभी जीवों का भला करने वाले हैं, आप सबसे दयालु मित्र है करके उन्होंने समझाते हैं ना। क्षमा उनको कहते हैं, मैंने सबको इतना इतना बोला, ये हमारे अंदर ये आना चाहिए। तो हम लोग गलती करते रहते, हम लोग जो गलती किया है उसका हम लोग को मालूम ही नहीं रहता है। वो क्या होता है, पाप का स्तर बढ़ता 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 जाता है। वो बढ़ते जाता है, इसके लिए हम लोग को वापस मनुष्य जन्म ले माँ का गर्भ में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। वापस आपको हम लोग यही कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान हम लोग को इतने सारे ग्रंथ दिया है, साधु दिए, शास्त्र दिया है, गुरु दिया है, सत्संग दिया है, क्योंकि सत्संग में रहकर हम लोग को ये जानना चाहिए। वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान की हम लोग पालन करना चाहिए। धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म का जब हम लोग रक्षा कर गए वही हम लोग को रक्षा कर। चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को यही सिखाए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। हमारे अंदर ऐसा गुण आना चाहिए, घास के तिनके से भी मुलायम। बोले ना तो कुछ, कोई बोले, कुछ गाली दिए, कुछ टाके, तो उसको कुछ ये नहीं करना। पेड़ वृक्ष के जैसे सहिष्णु होना चाहिए, जो मान नहीं देते फिर भी हम लोग को उनको मान देना चाहिए। और रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु में भी पता है ना, हम लोग को सभी को आदर देना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, भूल गए आगे का।
यानी हमारे अंदर हमेशा उत्साह रहना चाहिए और धैर्य रहना चाहिए। कष्ट आएगा, ये मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने बताया ये दुखालय अशाश्वत, ये दुख का आलय। और भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में भी हम लोग, गीता का सार में हम लोग देखते हैं, भगवान पहले ही बता दे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है वापस उसका जन्म निश्चित है। जो ये ज्ञान को जो समझ लेता है वो धीर व्यक्ति है। धीर जो इस ज्ञान, जो वैदिक नियमों का पालन, भगवान के शरण में जाना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सब जो वैदिक ज्ञान है, जो समझ लेता है ये भगवत गीता और भागवत को आसानी से समझ लेते हैं। वही धीर व्यक्ति, धीर करके बता रहे ना अर्जुन को भगवान बता रहे, वो जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो धीर व्यक्ति। और इधर कंजूस का भी उदाहरण दिया ना, भगवत गीता सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सुंदर कंजूस का कृपण फल हेतवा, जो कृपण और कंजूस रहता है वो अपने घर गृहस्थी, अपना बैंक बैलेंस, परिवार, इसी में लगा रहता है। जो दो तरह के गृहस्थ रहते, एक गृहस्थ और गृह में। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, वैदिक नियमों के अनुसार घर में भगवान का अर्चा विग्रह रख के सुबह उठना, जप करना, पूजा पाठ करना, ग्रंथ का पठन करना, सत्संग में जुड़े रहना, ये सब जो गृहस्थ रहते। और गृह में भी जो है वो हमेशा अपने परिवार के लिए, परिवार का उद्धार के लिए वो हमेशा परिवार में इंद्रिय तृप्ति में लगा हो। इधर बता रहे जो शुद्ध भक्तों के, संत पुरुषों के चरण में जाता है तो वो आसानी से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होता है। इसमें मैंने सिंपल एक पढ़ती हूँ, जो है गुण है उनमें से पहला है कृपालु। भक्त कभी भी संसार को, संसार या ज्ञान में डूबे तथा माया के कोड़े खाते देख नहीं सकता, अतः वो कृष्ण भावनामृत वितरित करने में जुटा रहता है और कृपालु और दयालु रहता है। आकृत देह, यदि कोई भक्त के प्रति आक्रमण बनता है तो भी वो भक्त उल्टा कर आक्रमण नहीं करता, वो कभी भी किसी जीव के हित के विपरीत कार्य नहीं करता है। तो पूरा नहीं पड़ेगा, टाइम हो जाएगा। यह तर्क किया जा सकता है कि महान वैष्णव राजाओं ने, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा परीक्षित महाराज ने अनेक अपराधियों को दंडित किया, किंतु यह राज्य द्वारा उचित रीति से न्याय किया जाता है। तो पापी विध्वंसक लोगों को वास्तव में उनके द्वारा किए जाने वाले दंड को लाभ होता है, क्योंकि वह अपने अवैध कार्यों को घोर कर्म फल से मुक्त हो जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं जो अपराध करते हैं उसको छोड़ देते हैं। वैष्णव शासक किसी ईर्ष्या द्वेष दंड देता, अपितु ईश्वर के नियमों का ठीक से पालन करने का कारण देता है। मायावादी दार्शनिक यह कल्पना करते हैं ईश्वर को मार डालना चाहते कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, निश्चय ही कृतदेह है, अर्थात अपने लिए तथा अन्यों के लिए अत्यंत घातक है। निर्विशेषवादी यह कल्पना करता है कि वही सर्वोच्च है, तो इस तरह अपने लिए, अपने अनुयायियों के लिए अत्यंत घातक स्थिति उत्पन्न कर लेता है। कारण है तितिक्षु, भक्त अपने प्रति किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है। चौथा सत्यसार, भक्त सदैव स्मरण रखता है कि वो उन भगवान का नित्य दास है जो सर्वज्ञ, समस्त आनंद के सागर तथा समस्त कर्मों का चरम भोगता है। पांचवा अनवद्यात्मा, भक्त जानता है कि भौतिक जगत नश्वर माया जाल है
अतः वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वो व्यर्थ ही किसी को क्षुब्ध करना अथवा किसी को आलोचना करना नहीं चाहता। छठा सम, एक भक्त भौतिक सुख या दुख, यश या अपयश में स्थिर तथा समभाव रहता है। उसका आसानी, उसका असली सुख यानी कृष्ण चेतना होता है। पांचवा सर्वोपकार, अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की उपेक्षा करना और अन्यों की तुष्टि के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है। जबकि अपनी तृप्ति के लिए अन्यों को तंग करता है, परा अपकार कहलाता है। भक्त सदैव भगवान कृष्ण के आनंद हेतु कार्य करता है, वो सभी जीवों का आश्रय है। आठवां कामय रथ दीप, सामान्य लोग सारी वस्तुओं को अपनी तुष्टि साधन के रूप में देखते हैं और इस तरह से उन्हें प्राप्त करना अथवा अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अंततोगत्वा मनुष्य चाहता है कि उसके पास स्त्री हो जिसे वो संभोग कर सके। मनुष्य के हृदय में पीड़ा युक्त कामाग्नि को जलाते रहने के लिए भगवान वांछित ईंधन प्रदान करते, किंतु वे ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं करते। नवा दांत, भक्त पाप कर्मों से सहज ही विकर्षित होता है और अपने सारे कार्य कृष्ण को अर्पित करके अपने इंद्रियों को वश में रखता है। इसके लिए स्थिर एकाग्रता तथा सतर्क मानसिकता चाहिए। 10वां मृदु, भौतिकवादी व्यक्ति लोगों को मित्र या शत्रु के रूप में देखता है और इस तरह वो अपने विपक्षियों को दमन करने के लिए अपने क्रूर अथवा क्षुद्र आचरण को कभी कभी सही सिद्ध करता है। 11वां शुचि, जो अशुद्ध या अनुचित है उसे भक्त कभी नहीं छूता। ऐसे शुद्ध भक्त के स्मरण भाव से मनुष्य पाप की प्रवृत्ति से छूट जाता है। अपने सम्यक आचरण के कारण ही भक्त शुचि का या शुद्ध कहलाता है। 12 अकिंचन, भक्त संग्रह भावना से मुक्त होता है और किसी वस्तु को भोगने या त्यागने के लिए उत्सुक नहीं होता, क्योंकि वह हर वस्तु को कृष्ण को समर्पित कर मानता है। कृष्ण की संपत्ति, हर वस्तु को कृष्ण की संपत्ति मानता है। 13 अनीय, भक्त कभी भी अपने अपने लिए नहीं अपितु कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करता है, इसीलिए वो सामान्य सांसारिक मामलों से दूर रहता है। 14 मित भूख, भक्त जहां तक संभव होता है आवश्यकता भरी भौतिक इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है, जिसे वो स्वस्थ रहे और कृष्ण की सेवा करे। इसलिए वो अपने इंद्रिय कार्यों में फंसता नहीं और अपने आत्म साक्षात्कार को हानि पहुंचने नहीं देता। आवश्यकता रहने पर कृष्ण की सेवा के लिए भक्त कोई भी वस्तु त्याग सकता है, किंतु अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। शांत, जो लोग भगवान की सृष्टि का दुरुपयोग करना चाहते हैं वे सदैव अशांत रहते हैं, किंतु भक्त ऐसे व्यर्थ कार्यों में सदैव विरक्त रहता है और इंद्रिय तृप्ति को अपने स्वार्थ के लिए सर्वथा विपरीत मानता है। भगवान की इच्छा अनुसार सदैव संलग्न रहने से वो शांत रहता है। 16 स्थिर, भगवान कृष्ण को ही हर वस्तु का आधार मानकर भक्त कभी भयभीत तथा अधीर नहीं होता। मत शरण, भक्त को भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई कार्य अच्छा नहीं लगता और अपना कर्तव्य करने के लिए सदैव कृष्ण भावना रहता है। भक्त जानता है कि एकमात्र कृष्ण ही उनकी रक्षा कर सकते हैं और उसे उपयोगी कार्य में लगा सकते हैं। मुनि, भक्त विचारमान होता है और बुद्धिमत्ता पूर्ण चिंतन से अपनी आध्यात्मिक प्रगति से विपत होने से बचता है। 19 अप्रमत्त, जो व्यक्ति परमेश्वर को भूलता है वो न्यूनाधिक सनकी होता है, किंतु भक्त अपने समस्त कर्म भगवान कृष्ण को अर्पित करके विवेकवान बना रहता है। गंभीर आत्मा, जो भक्त कृष्ण भावनामृत के सागर में डूबता जाता है क्यों तो उसका चेतना गहराती जाती है। सांसारिक स्तर पर मंडराने वाले सती लोग भक्त की सतर्कता का अनुभव नहीं लगा सकते। धृतिमान, जीव तथा जननेन्द्रियों को वेगों को वश में करते हुए भक्त स्थिर तथा धीर बना रहता है और भावावेश में आकर अपनी स्थिति नहीं बदलता। गीता षड्गुण, आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर भक्त भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु
इन 6 आवेगों को जीत लेता है। 23 अमानी, भक्त कभी गर्वित नहीं होता, और यदि विख्यात भी होता है तो उस ख्याति को बहुत परवाह ही नहीं करता। मानद, भक्त अन्यों का आदर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश है। कल्प, कृष्ण भावनामृत की सच्चाई को अन्यों को समझाने में भक्त दक्ष होता है। मैत्र, भक्त किसी को भी देहा देहात्म बोध से में प्रोत्साहित करके धोखा नहीं देता, प्रत्युत वो अपने प्रचार कार्य में हर एक का मित्र होता है। कारुणिका, भक्त लोगों को विवेकशील बनाने का प्रयत्न करता है, अतएव अत्यंत दयालु होता है। वो पर दुखी दुखी होता है, या ऐसा जो दूसरों के दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाता है। कवि, भक्त भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का अध्ययन करने में पटु होता है, और भगवान के ऊपर से विरोधी दिखाने वाले गुणों में सामंजस्य एवं समन्वय दिखाने में समर्थ रहता है। भगवान के परम स्वभाव ज्ञान होने पर ही ऐसा संभव है। जो चैतन्य महाप्रभु गुलाब के फूल से भी बड़े मृदु और वज्र से भी कठोर है, किंतु इन विरोधी गुणों को भगवान के दिव्य स्वभाव तथा कार्य की परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी विरोध या भ्रम से कृष्ण भावना के सत्य को समझ सकता है, वो कभी अत्यंत विद्वान कहलाता है। इधर इस तरह सभी गुणों का इधर वर्णन किया गया है, और हम लोग देखते प्रभुपाद जी ने हम लोग को इसी भागवतम के आधार पर ही हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो भगवत गीता रहने दो, और उनका हर एक लेक्चर प्रभुपाद जी का हम लोग लेक्चर सुनते हैं, उसमें यही सब भक्तों के अंदर कैसा गुण होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा और प्रभुपाद जी की आशीर्वाद और गुरु हमारे गुरु महाराज की चरण कमल का सानिध्य से हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग नहीं फंसेंगे। जब भी हम लोग ये शास्त्र में दिया हुआ जो एक गुण जो है हम लोग को अपनाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम लोग को सब बता रहे, सब कैसे कैसे हम लोग को रहना चाहिए करके वो रूप गोस्वामी ने भी, क्योंकि यही भगवान का आदेशों को हम लोग को बार बार दोहरा के बता रहे, क्योंकि ये समझो, इसको अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, और पुनः पुनः इस मर्त्य लोक में आने का कोशिश मत करो। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो वो टाइम के लिए हम लोग को पश्चाताप होता है। वापस हम लोग इस भौतिक संसार में हम लोग ऐसे जकड़े हुए उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। इधर गर्भस्थ शिशु एक एक दिन एक एक माँ का एक है कि भगवान मुझे इस नरक से निकालो बाहर, मैं आपका चरण पकड़ेगा, आपका चरण पकड़ के आपका दास बनेगा करके वो प्रार्थना करता है। मगर भौतिक दुनिया में आते ही सभी लोग उनको इतना प्यार करने लगते, इतना उसका रक्षा करते, तो वो सब दुख भूल जाते और इस माया मुंह में फंस जाता है। ऐसे हर एक जीव एक अनुभव करते हैं, सभी जो माँ के गर्भ में रह के, मगर इसको समझ नहीं पाते लोग। इतना कष्ट है, इतना कष्ट होता है हम लोग को, इस जीवन से हम लोग को मुक्त होना चाहिए, ये हम वो लोग समझते हैं। और माया के वश में ऐसे जकड़े हुए रहते हैं, लास्ट में याद आता है, अरे हम लोग को क्या किया, हम लोगों ने क्या किया जिंदगी भर। हम लोग वही बताते हैं ना, लास्ट अंत में पूरा पूरा स्क्रीन दिखता है, बचपन से हम लोग क्या क्या किया, क्या क्या किया, वो सब दिखता है। तभी बहुत दुख हो जाता है। सब आयु हम लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में खत्म किया। एक दिन का सूर्योदय, एक दिन का सूर्यास्त हमारा आयु को हर लेता है। वो चाणक्य पंडित बताया ना, एक दिन का जो समय हम लोग कितने
धन कमाने देने पर भी वो वापस नहीं मिलता, पीते हुए दूध। ये श्लोक में बहुत सुंदर रूप से कपिल, भगवान कपिल माता को बता रहे ने मनुष्य जीवन हमें इस भवसागर को पार होके भगवत धाम जाने के लिए मिला है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके इस भौतिक सृष्टि की निर्माण की, हम लोग के लिए सब 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 रखा इधर, क्योंकि इसके द्वारा ये समझ के वापस आ जाए, भगवत धाम अपने धाम में वापस आ जाए। पर हम लोग मूर्ख लोग वही बोलते ना, कौन से शरीर में जाएगा तो उसी में आनंदित रहते हैं, वो वापस इस शरीर छोड़ने का ही नहीं चाहते, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग माया के जकड़ में फंसे हुए। भगवान ये भी बता रहे मेरा माया बहुत खट्टी कठोर है। भगवान को मालूम है मेरी माया बहुत दुरत्या, माँ में वो पर प्रपंच, जो भी आप लोग मेरे शरण पकड़ेंगे तो माया कुछ नहीं करेंगे, ये भी भगवान बता रहे। हम लोग को इससे पार होने का मार्ग भी बता रहे, कष्ट का मार्ग भी बता रहे, इधर कैसे अपना जीवन सुधारना चाहिए ये भी भगवान बता रहे। अगर हम लोग मूर्ख लोग, हम लोग सब पतित आत्मा है, पतित जीव है। जब भी हम लोग सत्संग में है, गुरु के शरण में जाए, आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम लोग को इस सच्ची स्थिति का मालूम पड़ेगा। तब तक हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी में हम लोग लिप्त रहेंगे। भगवान की कृपा, कृष्णमाई माता जी की कृपा से हम लोग आज झूम में जुड़े हुए और थोड़ा कुछ हम लोग समझ रहे हैं। और हम लोग को पूरा पूरा कोशिश करना चाहिए, हम लोग पूरा पूरा कोशिश करें 16 माला जप, भागवतम पठन, अर्चा विग्रह के सेवा, भक्तों की सेवा में जब हम लोग जुड़े रहे तो आसानी से भवसागर पार कर सकते। भगवान बता रहे ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कुछ बोल रहे हैं, मन मना भो मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसी सत्यम थे प्रतिजानी प्रियोसी में। आपका मन मुझे दे दो, मुझे नमस्कार करो, बस इतना ही करना है। तो सब कुछ छोड़ो और मेरे शरण में आओ, मैं आपको रक्षा करता कर। हर एक इसमें भगवान बता रहे हैं, हम श्लोक में बता रहे हैं। और हम लोग जब भी हमारे अंदर ये सब गुण आएगा तभी हम लोग भगवान के शरणागत हुए। ये सब गुण प्राप्त करने के लिए हम लोग को सत्संग में रहना जरूरी है। जब सत्संग में हम लोग रहे तो हमें हमारे अंदर ये सब गुण आ सकते। तो भागवत का श्रवण करना, इतना सुंदर भागवत में कपिल भगवान देवहूति को बता रहे ये हमारे उद्धार के लिए, हम लोगों के लिए। देवहूति माता को कुछ जरूरत नहीं है, वो तो महान करदम मुनि की पत्नी है, वो तो भगवान की शुद्ध भक्त है। हम लोग अगर ये सब ज्ञान हम पतितों के उद्धार के लिए भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ज्यादा टाइम